मार मार इसको, कहीं निकल ना जाए। अरे यार, पकड़ो इसको, भाग रहा है वो, फॉलो कर इसको, फॉलो कर। जब देखो मोबाइल पर गेम ही खेलता रहता है, जैसे इसने बॉर्डर पर जाकर जंग लड़नी हो। उठ के कोई काम वाम भी कर लिया करो। कब तक तुम अपने बाबा के सर पर बैठे रहोगे? मामा प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। पकड़ो पकड़ो। ओह शिट, देखें, आपकी वजह से मेरा साथी मर गया। मेरी तो दुआ है कि सभी मर जाएं, सारे तुम्हारी तरह निकम्मे। चलो उठ के कुछ ग्रोसरी ला दो, मुझे खाना बनाना है। हारिब बुरा सा मुंह बनाकर वहां से निकल गया। हारिब अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जो अपनी स्टडी से फारिग हुआ था और काफ़ी जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई कर चुका था, मगर कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। हारिब के बाबा एक फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब करते थे, जिससे घर का गुजारा अच्छा हो रहा था। फ्री होने की वजह से वो अपना टाइम या तो पबजी में गुजारता था या वो अपने दोस्त सुहेल के साथ। सुहेल उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसके बचपन का दोस्त भी। हाय हारिब, कैसा है? ठीक, तुम बताओ, क्या बना तुम्हारी जॉब का? बनना क्या है, वही डिग्री लेकर जगह जगह अप्लाई कर रहा हूँ कि शायद कहीं से जॉब की कॉल आ जाए। मुझे तो लगता है मेरे लिए नौकरी यहाँ नहीं, बाहर ही लिखी हुई है। और तू बता, तेरी जॉब का क्या बना? वही, मेरा भी तो तुम्हारे वाला हाल है। ऊपर से घर के सारे काम में भी करता हूँ और सारा दिन कुत्तों वाली भी बहुत होती है। हा हा हा, सही कहा, कुत्तों वाली तो मेरी भी बहुत होती है। सारे काम भी करो और सौ सौ बातें भी सुनो घर वालों की। अच्छा सुन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि यूएई में मेरे कजिन रहते हैं। मैंने उनसे अपनी जॉब की बात की थी, और हाँ, अपने साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए भी की है। यार, मैं यूएई नहीं, यूरोप जाना चाहता हूँ, यूरोप। देख, यूएई से स्टार्ट लेने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ऐसे यूरोप का वीजा आसान हो जाएगा। सोच ले। कह तो तुम ठीक ही रहे हो। बस फिर आज मैं उनसे बात करता हूँ। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। चल फिर मिलते हैं, बाय बाय। ऐसे ही एक वीक गुजर गया। फिर हारिब की दोस्त सुहेल की कॉल आ गई। हारिब, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने अपने दोस्त से बात की है जॉब के लिए। हाँ हाँ, क्या बना? बनना क्या है? तुम तैयारी पकड़ो यूएई जाने की। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मैं तो तैयारी पकड़ूंगा, और तुम? मैं अभी नहीं जा सकता, मेरी सिस्टर की शादी है। तुम पहुंचो, उसके बाद मैं भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है। बाय द वे, थैंक्स यार। थैंक्स किस बात का, आखिर बचपन के दोस्त हो तुम मेरे। चल अब तैयारी पकड़, वहां जाते ही जॉब मिल जाएगी तुम्हें। मैं आज ही मामा बाबा से बात करता हूँ। ओके बाय। हारिब ने अपने जाने के बारे में अपने पेरेंट्स से बात की। ये सब सुनकर हारिब के बाबा बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो चले जाओ। मेरे लिए ये खुशी की बात होगी कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अजी कैसी बात कर रही हैं? हमारा एक ही तो बेटा है, मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर? बेगम, तुम ख्वाम परेशान हो रही हो। आजकल तो कुछ भी तो दूर नहीं, रोज इंटरनेट से तुम बात भी कर सकती हो और देख भी सकती हो। और क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं कि हमारा बेटा अपनी जिम्मेदारियां उठाने लगेगा? आखिर उसकी शादी भी तो करनी है। हसन साहब की बात तो बिल्कुल दुरुस्त थी। तभी मिसेस हसन सुनकर खामोश हो गईं और अपनी बेटे की जिद के आगे हार गईं। यूं हारिब अपने जाने की तैयारी करने लगा। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन हारिब की फ्लाइट थी। हारी बेटा, खाना टाइम से खा लिया करना, अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी। और कॉल करते रहना बेटा।
मामा, बाबा, आप यूं ही फिक्र ना करें। मैं रोज आप लोगों से राब्ते में रहूंगा। हारी बेटा, जैसे ही छुट्टी मिले फौरन वापस आ जाना। तुम्हें नहीं पता हम लोग तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। हारिब ने अपने पेरेंट्स को तसल्ली दी और चला गया। हारिब जिंदगी की नई मंजिलों को तय करने के लिए पुरजोश था। वो अपनी आंखों में कई नए ख्वाब सजाए नए मंजिल की तरफ जा रहा था। हारिब नई उमंगों के साथ सफर पर रवां दवां था। इन्हीं सोचों के साथ वो दुबई एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। दुबई पहुंचकर हारिब को अली लेने आया था, जो कि सुहेल का कज़न है। हाय हारिब। हाय एली, कैसे हो? बहुत फिट। तुम सुनाओ? बिल्कुल ठीक। सफर कैसा रहा? बहुत मजे का। चलो घर चलते हैं, बाकी बातें बाद में। और यूं अली हारिब को लेकर रूम में आ गया। आज तुम रेस्ट करो, कल से ही जॉब के लिए निकलना है। वैसे बहुत लकी हो तुम, आते ही जॉब स्टार्ट। हाँ, सो तो है। बातें करते करते सुबह होने का पता ही नहीं चला। और वैसे भी नया माहौल, नया काम, सब कुछ तो नया था, इसलिए हारिब को खुशी से नींद ही नहीं आई। अगले दिन हारिब अपनी जॉब पर जा चुका था। हारिब को सब बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। हारिब खूब मेहनत कर रहा था। समन उसकी कुलीग और बेस्ट फ्रेंड थी। उसका ताल्लुक इंडिया की मुस्लिम फैमिली से था। दोनों में गहरी दोस्ती हो चुकी थी और दोनों अपना टाइम एक साथ गुजारना पसंद करते थे। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन, हारिब, लेट्स गो फॉर द लंच। हाँ, जस्ट वेट। हाँ चलो। दोनों एक साथ लंच करने रेस्टोरेंट पहुंचे। हारिब ने खाने का ऑर्डर दिया। समन, तुम इंडिया में कहाँ से हो? मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ। मेरे पेरेंट्स राजस्थान से हैं। मेरे बाबा का काम दिल्ली में है, इसलिए हम 10 साल पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। और तुम? मैं लाहौर से हूँ और अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया समन। हम 5 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं। बाबा का काम भी बस नॉर्मल है। मैं सब बहनों से बड़ी हूँ। अपने बाबा का हाथ बटाने के लिए जॉब के लिए यहाँ आ गई। बाबा इजाज़त तो नहीं दे रहे थे, मगर मेरी फ्रेंड की फैमिली इधर थी, इसलिए बाबा ने इजाज़त दे दी। हाँ, गुड। तुमसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ, पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम कहो ना। देखो समन, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। एक्चुअली मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू। समन ये सुनकर हैरान हो गई कि जैसे हारिब ने इसके दिल की बात कह दी हो। हारिब, सच कहो तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मगर शादी पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर ये कुछ अजीब सा लग रहा है। दूसरा, मेरे बाबा इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम पाकिस्तान से हो और मैं इंडिया से। ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। देखो समन, हम यहाँ अकेले एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ दूसरे लड़कों की तरह टाइम पास नहीं करना चाहता। और वैसे भी पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों की खुशी के लिए आखिर मान ही जाते हैं। कह तो तुम ठीक रहे हो,
अच्छा, मैं सोच के बताऊंगी। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। ये कहकर दोनों हंस पड़े। अगले दिन ऑफिस में समन, क्या सोचा तुमने? ठीक है हारिब, मगर मैं अपनी सैलरी अपने घर वालों को भेजा करूंगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अपने घर का खर्चा उठा रही हूँ। ओह डोंट वरी अबाउट दैट, मैं मैनेज कर लूंगा। आखिर शादी के बाद तुम मेरी ही जिम्मेदारी होगी ना। हारिब ने इस शोखी से समन को कहा कि वो शर्मा गई। हारिब ने अपने पेरेंट्स को मना ही लिया था, मगर समन की फैमिली इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। फिर एक दिन समन और हारिब की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। हारिब एक बहुत प्यार करने वाला शौहर था। वो समन की बहुत केयर करता, उसके नखरे उठाता था। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। यूं ही एक साल गुजर गया। अल्लाह ने उन्हें एक बहुत प्यारी बेटी से नवाजा। वो बेटी जैसे तोहफे को पाकर बहुत खुश थे। दोनों अपनी बेटी को खूब प्यार देते। ऐसे ही 5 साल गुजर गए। एक दिन, हेलो बाबा। समन, मेरी बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? बेटी, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। 6 साल गुजर गए, अब तो वापस आ जाओ। हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देख रखा है। बाबा, अभी काम का लोड बहुत ज़्यादा है, मैं जल्दी आऊँगी। कब आओगी? मैं तो कह कह के थक गया हूँ, मगर अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम 1 महीने तक अब वापस आओ, बस। ये कहकर समन के बाबा ने समन की कोई बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया और समन गहरी सोच में डूब गई। क्या बात है समन, खैर तो है? तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? हारिब, वही हुआ जिसका डर था। अब मुझे एक बार जाना पड़ेगा इंडिया। अब की बार बाबा नहीं मान रहे, कहते हैं नेक्स्ट मंथ हर सूरत वापस आओ, वहाँ तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा हुआ है। हारिब ये सुनकर मजाक के मूड में बोला, तो अच्छा है, लड़का देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। खबरदार हारिब, कभी मजाक में भी ऐसी बात कही, मैं आपके अलावा किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा बाबा, तुम टेंशन मत लो, सुकून से जाओ। मुझे यकीन है जब वो अपनी नवासी को देखेंगे तो मान जाएंगे। अच्छा चलो, तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। खाना भी बाहर ही खाएंगे, ऐसे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। यूं हारिब व समन बाहर खाना खाने चले गए, मगर समन का ध्यान अभी भी बाबा की कॉल की तरफ था। कुछ दिनों के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन समन की इंडिया के लिए फ्लाइट थी। हारिब, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है समन, हमने कोई गुनाह नहीं किया, शादी की है। अच्छा, अपना बहुत ध्यान रखना हारिब, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना और मेरी इस लाडली का भी ध्यान रखना। यूं समन अपनी बेटी के साथ हारिब को अल्लाह हाफिज कर कर चली गई और हारिब उदास आंखों से उन्हें जाता देख रहा था। जैसे जैसे समन आसमान की बुलंदी को छू रही थी, उसके अंदर का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे।
वो सब समन से मिलकर बहुत खुश हुए। मगर जैसे ही इनकी नज़र बच्ची पर पड़ी, सब चौंक गए और उसके बाबा बोले, समन, ये बच्ची कौन है तुम्हारे साथ? बाबा घर चलें, फिर बताती हूँ। घर पहुंचकर समन ने सारा कुछ अपने बाबा को बता दिया, जिसको सुनकर उसके बाबा शदीद गुस्से में आ गए और बोले, समन, तुम होश में तो हो? ये तुम क्या कह रही हो? हम इस शादी को नहीं मानते। मैंने यहाँ तुम्हारी बात पक्की कर रखी है और तुम ये गुल खिलाकर आ रही हो। बाबा मैंने कोई गुनाह नहीं किया, शादी की है मैंने। समन, भरोसा किया था मैंने तुम पर, मगर तुमने मेरा भरोसा, मेरा मान तोड़ दिया है। समन के बाबा बहुत खफा हुए। समन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माने और गुस्से से कमरे से बाहर चले गए और समन रोती रह गई। समन के बाबा शिफा को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। वो बात बात पर शिफा को डांट देते थे। अरे लड़की, ये क्या किया तुमने? नाना वो क्लास टूट गया। हर वक्त की शरारत, जाओ यहाँ से। सॉरी नाना अबू। मैं तुम्हारा नाना अबू नहीं, समझी तुम बच्ची? ये कहकर समन के बाबा ने शिफा को डांटकर वहां से भगा दिया। शिफा रोती हुई समन के पास आई और बोली, मामा, नाना अबू ने मुझे बहुत डांटा है। मुझे पापा के पास जाना है। ये लोग बहुत गंदे हैं। मुझे पापा से बात करनी है। मेरी पापा से अभी बात कर रहे हैं। शिफा का रोना सुनकर समन का दिल फट गया और खुद भी रोने लगी, क्योंकि वो चाहकर भी हारिफ से शिफा की बात नहीं करवा सकती थी, क्योंकि उसका मोबाइल, उसका पासपोर्ट सब उसके बाबा ने उससे ले लिया था। फिर एक दिन समन, उस लड़के से कहो तुम्हें तलाक दे दे। हम यहाँ अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी करेंगे और वापसी का तो तुम सोचना भी मत। बाबा मेरे हाल पर रहम करें, मेरी बच्ची पर रहम करें। वो अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये कहकर समन के बाबा कमरे से बाहर निकल गए और समन फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वो बेहोश हो गई। जैसे ही समन की बहन उसके कमरे में आई, उसने समन को बेहोश देखकर फौरन माँ को आवाजें दी। मामा, मामा, देखो आपी को क्या हो गया है। इस आवाज पर समन की माँ दौड़ती हुई आई तो समन फर्श पर बेहोश पड़ी थी। फौरन समन को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका ट्रीटमेंट किया गया। तब डॉक्टर ने बताया, मैडम, पेशेंट को कोई गहरा सदमा लगा है। उनका होश में आना जरूरी है, वरना कोमा में जा सकती है। ये सुनकर समन की मामा रोने लगी। कई दिन गुजर गए, मगर समन को होश ना आया, क्योंकि समन कोमा में जा चुकी थी। समन की माँ अब समन और शिफा दोनों का ख्याल रखती थी। उधर हारिफ का टेंशन से बुरा हाल था। उसने समन से राब्ते की बहुत कोशिश की, मगर समन का मोबाइल मुसलसल स्विच ऑफ जा रहा था। आखिर हारिफ पाकिस्तान वापस आ गया
और वापस आकर अपने मामा बाबा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर दोनों ही बहुत दुखी हुए। तभी हारिब बोला, बाबा, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। आखिर मेरी बीवी और बेटी का मामला है, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। ये कहकर हारिब रोने लगा। तभी उसके बाबा बोले, ठीक है बेटा, तुम जाओ, हमारी बहू और हमारी पोती को साथ लेकर आना। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर हारिब इंडिया जाने की तैयारी करने लगा। कुछ दिन बाद हारिब वाघा बॉर्डर के रास्ते इंडिया पहुंचा। अमृतसर से इसने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचकर वो समन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा। भाई साहब, यहाँ जो लोग रहते थे, क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? यहाँ लोग रहते तो थे, मगर 2 माह से राजस्थान वापस चले गए हैं। अच्छा, वहाँ का कोई एड्रेस या कोई अता पता है आपके पास? नहीं जनाब, हमें नहीं मालूम कि किस सिटी से थे। बस इतना पता है कि राजस्थान के रहने वाले थे। उनकी एक बेटी थी जो दुबई जॉब करती थी, उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? नहीं जनाब, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं में हम जानते। उनकी इस सोसाइटी में किसी से ज्यादा बातचीत नहीं थी। ये सुनकर हारिब मायूस हो गया और उसने राजस्थान जाने का फैसला किया। वो इतना तो जानता था कि ये लोग जोधपुर के रहने वाले हैं। वो ट्रेन के जरिए जोधपुर पहुंचा, मगर इसको वहां का कुछ अता पता मालूम ना था। 2 दिन तक वहां भटकता रहा, कई लोगों से राब्ते किए, मगर समन का कहीं पता ना चला। वो समन और शिफा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो पागलों की तरह सहराओं में भी उन्हें ढूंढ रहा था और आवाजें दे रहा था, समन, समन, प्लीज वापस आ जाओ। शिफा, मेरी बेटी। और वो मायूस होकर लाहौर वापस आ गया। ऐसे ही जिंदगी के 15 साल गुजर गए। समन कोमा से बाहर तो आ चुकी थी, मगर ज़हनी तौर पर कमज़ोर ही थी। उससे कुछ याद ना था सिवाय हारिब और उसके साथ गुजरे हुए वक्त के, जिसे वो हर वक्त याद करती रहती थी। शिफा भी बड़ी हो चुकी थी। उसके नाना नानी इस दुनिया में नहीं रहे थे। शिफा अपनी माँ को लेकर बाप की तलाश में दुबई वापस आ गई। शिफा एक कंपनी में जॉब करती थी। उसका बॉस भी एक अच्छा इंसान था, जो उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था। शिफा, ये फाइल्स ले जाओ और कल तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना। जी सर, आई विल बी ट्राई माय बेस्ट। अच्छा शिफा, तुमने बताया था कि तुम अपने फादर की तलाश में हो। कुछ पता चला उनका? नहीं सर। तुमने बताया था कि तुम्हारे फादर लाहौर से हैं। जी सर। फिर तो तुम्हें उन्हें लाहौर जाकर ढूंढना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें 3 महीने की छुट्टी अलाउ कर दूं, ताकि तुम पाकिस्तान जाकर उन्हें ढूंढ सको। मगर सर, मैं पाकिस्तान कभी नहीं गई। मैं वहाँ कैसे रहूंगी, कैसे पता करूंगी? शिफा, मैंने सारा अरेंज कर दिया है। तुम वहां मेरे घर पर रहोगी।
मेरा बेटा वहाँ है, मेरी फैमिली भी है, वो तुम्हारी हर तरह से हेल्प करेगा। और सर मेरी मॉम? तुम उनको साथ लेकर जाओगी, शायद वहाँ जाकर उनके ठीक होने में कुछ मदद मिले। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शिफा बेटा, कभी ये एहसान भी उतार लेंगे। अभी तुम पाकिस्तान जाने की तैयारी करो। ये सब सुनकर शिफा बहुत खुश हुई और जाने की तैयारी करने लगी। मिस्टर वकार शिफा को अपनी बहू बनाने का सोच रहे थे। उनका ख्याल था कि शिफा एक बहुत अच्छी बहू साबित होगी, कि शिफा पाकिस्तान जाएगी तो उनका बेटा भी उससे मिल लेगा। यूं शिफा समन को लेकर लाहौर आ गई। हाय, माय नेम इज अहमद। मैं आपको लेने आया हूँ। मुझे आपके बारे में उन्होंने बता दिया था और आपकी पिक भी सेंड की थी, तभी मैंने देखते ही आपको पहचान लिया। जी थैंक्स कि आप हमें लेने आ गए। माय प्लेयर। एनीवेज, बस घर चलते हैं। यूं शिफा और समन बॉस के घर आ गईं। अहमद की फैमिली शिफा और समन से मिलकर बहुत खुश हुए। अगले दिन शिफा, आपको पता है कि आपके बाबा लाहौर के किस एरिया में रहते थे? ज्यादा तो नहीं, बस इतना जानती हूँ कि डीएचए में रहते थे। ओह, इट्स टू डिफिकल्ट। डीएचए तो बहुत बड़ा है, ऐसे कैसे ढूंढेंगे? एनीवे, आप टेंशन ना लें, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। अच्छा, आपके पास उनकी कोई पिक्चर है? जी, मेरे पास आज से 20 साल पहले की पिक है। वो आप मुझे सेंड कर दें। नादरा से रिकॉर्ड निकलवाने की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन शिफा और अहमद को नादरा से जो रिकॉर्ड हासिल हुआ था उसके मुताबिक उस एड्रेस पर पहुंचे। भाई साहब, यहाँ हारिब नाम का कोई शख्स रहता था, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? बेटा, ये घर 20 साल में कई बार सेल हो चुका है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनकर दोनों मायूस होकर गाड़ी में वापस बैठ गए। शिफा भी मुंह लटकाए बैठी थी। तभी अहमद बोला, शिफा, आप परेशान ना हो, अंकल जरूर मिल जाएंगे। चलो, आज तो मैं पाकिस्तानी खाने खिलाता हूँ, बहुत मजे के होते हैं। अहमद की बात सुनकर शिफा मुस्कुरा दी और दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। अहमद ने तरह तरह के खानों का ऑर्डर दिया और यूं मजे से खाना खाने लगे कि अचानक से अहमद को कॉल आ गई। एक्सक्यूज मी, मैं जरा कॉल अटेंड कर लूं। हाय अहमद, किधर हो यार? कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ बिजी हो? अरे, तेरी होने वाली भाभी के साथ हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। अच्छा, मामला यहाँ तक पहुँच गया और तुमने बताया भी नहीं। बाबा ने मेरे लिए पसंद किया है और अब मुझे भी पसंद आ गई है, अच्छी लगने लगी है। बेस्ट ऑफ लक। एनीवे अहमद, घर जाते हुए प्लीज मेरा लैपटॉप दे जाओ, कल तुम्हारी गाड़ी में रह गया था। हाँ, वो मेरी गाड़ी में ही है, मैं देता जाऊंगा तुम्हें। दोनों ने खाना खत्म किया और अहमद शिफा को लेकर शेरोज की घर की तरफ चल पड़ा। शिफा, ये मेरे दोस्त का घर है, मुझे इससे कुछ काम है, तुम बैठो, मैं अभी आया। हाँ हाँ जरूर। अरे, ऐसे नहीं जाने दूंगा, अंदर आओ और भाभी को भी साथ लेकर आओ। शेरोज की जिद करने पर अहमद शिफा को अंदर ले आया। शेरोज ने अपने बाबा को दोनों से मिलवाया। जैसे ही शिफा की नज़र शेरोज के बाबा पर पड़ी तो वो चौंक गई, क्योंकि उनकी शक्ल शिफा के बाबा से बहुत मिलती थी। ये मेरे बाबा हैं, आज से 10 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था,
जिसकी वजह से इनकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। अरे आओ अहमद, कैसे हो? और ये कौन है तुम्हारे साथ? अंकल, ये हमारी मेहमान हैं। तभी शिफा बोली, अंकल, आपका नाम क्या है? बेटी, मेरा नाम हारिब है। आपने कभी किसी इंडियन लड़की से शादी की थी? ये सुनकर हारिब चौंक गया और बोला, हाँ बेटी, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? आपकी वाइफ का नाम समन है? हाँ बेटी, मगर ये सब तुम कैसे जानती हो? शिफा जान चुकी थी कि हारिब ही उसके बाबा हैं। तभी जज्बाती होकर बोली, बाबा, मैं शिफा हूँ, आपकी बेटी। समन मेरी मामा है। बाबा, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। ये सुनकर हारिब चौंक गया और दोनों बाप बेटी खुशी से रोने लगे। कुछ देर संभलने के बाद हारिब बोला, बेटी, मैंने तुम्हें और समन को बहुत ढूंढा, मगर तुम लोग मुझे नहीं मिले। मैं तो तुम लोगों को ढूंढने के लिए राजस्थान तक गया था, मगर मैं मायूस होकर लौट आया था। आखिर मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करवा दी। शेरोज तुम्हारा भाई है। आज से 10 साल पहले कार एक्सीडेंट हो गया था हमारा, जिसके नतीजे में इसकी माँ इस दुनिया से चली गई और मैं अपनी टांग से मफलूज हो गया। ये सुनकर शिफा बोली, भैया, शिफा, मेरी बहन, मैं ये तो जानता था कि मेरी एक बहन है, मगर ये नहीं मालूम था कि वो तुम हो। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। तभी हारिब बोला, शिफा, समन कैसी है? कहाँ है? बाबा, मामा तो कब से आपका इंतजार कर रही हैं। आपको देखकर शायद मेंटली ठीक हो जाएं। क्या मतलब? बाबा, आपकी जुदाई मामा बर्दाश्त नहीं कर सकी। डॉक्टर्स कहते हैं कोई मौजा ही उन्हें ठीक कर सकता है। शिफा, मुझे फौरन समन के पास ले चलो। यूं सब अहमद के घर आ गए। हारिब ने जैसे ही समन को आवाज दी, समन, समन। ये कोई मौजा ही था कि जैसे ही समन ने हारिब को देखा, उसकी आवाज़ सुनी, तो उसका दिमाग उसका साथ देने लगा और वो नॉर्मल होने लगी। हारिब को देखते ही वो सब कुछ याद कर रही थी जो वो भूल चुकी थी। तभी बोली, हारिब, कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपका कितना इंतज़ार किया, मुझे माफ़ कर दे। मैं वापस नहीं आ सकी, मैंने बहुत इंतज़ार किया आपका। समन हारिब को देखकर बहुत रोई और अपनी सारी कहानी हारिब को सुनाने लगी। मगर अब जुदाई के बादल झट चुके थे। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। अहमद के बाबा वकार साहब भी पाकिस्तान आ गए। कुछ ही दिनों में सबकी रजामंदी से अहमद और शिफा की शादी हो गई। समन हारिब के साथ उसके घर आ गई थी। शहरोज को भी उसकी माँ मिल गई। यूं सब हंसी खुशी रहने लगे।